चलिए आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्लास 10वां का 10 क्लास का बायोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम कुछ प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से क्या है, जैव प्रकरण से जितनी भी अभिव्यक्ति बनते हैं वो हम लोग देख लेंगे। क्या है कि जो अभिव्यक्ति पूछा जाता है किस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहला अभिव्यक्ति ये है कि पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में जो बाष्प उत्सर्जन है, बाष्प उत्सर्जन की बात कर रहा है। तो बाष्प उत्सर्जन की बात कर रहा है तो किस भाग से होता है। ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जल, जो कि सही नहीं है। जल के माध्यम से जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। अगला भाग है तना। तो तना से भी बाष्प उत्सर्जन नहीं होगा। बाष्प उत्सर्जन की बात करें तो हमें किसे ढूंढेंगे, पत्तियों में, पत्ता में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा कि बाष्प उत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पत्ती से। किससे? पत्ती से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। कह रहा है कि मानव जो रक्त होता है उसमें यूरिया कितना मात्रा में होता है। यदि प्रतिशत में पूछता तो ये हमारा 2% होता। यदि प्रतिशत में पूछता कि कितने प्रतिशत यूरिया जो है रक्त में होते हैं, तो मूत्र में होते हैं, तो ये 2% हो जाते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है मिलीग्राम में। 1 डेसीलीटर रक्त में 20 मिलीग्राम हमारा यूरिया होता है, 20 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शोषण क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शोषण जब हम करते हैं तब कितने परसेंट जो है ऊर्जा, कितने प्रतिशत ऊर्जा हमारे शरीर में ताप में बदल जाता है। तो हमारे शोषण के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में बदल जाता है, जिससे कि हमारे शरीर की। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में किडनी अर्थात वृक्क एक तंत्र है। तो आप लोग समझते हैं, पढ़ भी चुके होंगे हम लोग। किडनी का क्या काम है। तो किडनी जो है किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का है पोषण, पोषण से संबंधित। तो आहार नाल होता है, पोषण से संबंधित आहार नाल। आहार नाल मनुष्य में पोषण क्या, आहार नाल अर्थात पाचन तंत्र होता है। शोषण से होता है मनुष्य में फेफड़ा, फेफड़ा शोषण से होगा फेफड़ा। उत्सर्जन से क्या हो जाएगा, वृक्क। उत्सर्जन से क्या संबंधित है, वृक्क। परिवहन से है हृदय, हृदय। तब क्या पूछ रहा है, वृक्क किससे संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल के वायवीय भागों से, ये पौधे के वायवीय भाग, पत्ता, तना, ये पत्ता या तना, ये सब वायवीय भाग है। तो वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण किस विधि से होता है। अच्छा, किस विधि से, किस क्रिया कराते, जो जल का बाहर निकलने की क्रिया है। ऊपर भी क्वेश्चन आया था, बाष्प उत्सर्जन की क्रिया होता है। जो जल निकलने की क्रिया बाष्प उत्सर्जन कहलाती है, क्योंकि बाष्प बन करके पत्तियों के माध्यम से क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो बाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्तों में होता है। इसमें होगा पत्ता में। कहाँ चला गया क्वेश्चन ये। तो पौधों के वायवीय भाग में जल का निकलना क्या कहलाएगा, बाष्प उत्सर्जन। किसमें कहलाएगा, जब
देखिए पौधों में मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान मिश्रण से होगा, मिश्रण विधि से गैसों का आदान प्रदान। मिश्रण विधि से क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान। निषेचन की क्रिया, जब नर युग्मक मादा युग्मक क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक मनुज बनाता है, इसमें निषेचन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया। और परागण किसे कहेंगे, परागण किसे कहेंगे, जब परागकण किसी भी माध्यम से स्त्री केसर पर पहुंच जाता है, इसे लोग परागण कहते हैं। जब स्वयं पहुंचता है तो स्वपरागण, और किसी अन्य माध्यम से पहुंचता है तो पर परागण कहलाता है। तो समझ में आ गया। जल से जल का निष्कासन पौधे से क्या कहलाएगा, बाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, वह परकर्म जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो कई पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे चीज़ों को हम लोग स्टोर करते हैं भोजन करने के बाद, मतलब पोषण करने के बाद। लेकिन उसका प्रयोग किस रूप में होता है, ऊर्जा कब बनता है, जब ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो ग्लूकोज पोषण के दौरान बढ़ा था तो क्या होता है, एक हमारे कोशिका में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र चलता है, वायवीय और अवायवीय शोषण होता है। और शोषण के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण किसके दौरान होगा, शोषण के दौरान। ऊर्जा का उत्पादन शोषण के दौरान होता है। और एटीपी अवायवीय शोषण, और एटीपी होगा अवायवीय शोषण में, जबकि 38 एटीपी होता है वायवीय शोषण में, एक ग्लूकोज बनता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? जी बिल्कुल नहीं। ये तो पेड़ पौधे में होते हैं, हम मनुष्य में तो होते ही नहीं है। तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है नहीं, पेड़ पौधे के लिए यह क्रिया अनिवार्य है। अगला है बाष्प उत्सर्जन। बाष्प उत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधा करता है पत्ती से। शोषण, शोषण में सभी जीव, शोषण में सभी जीव, ये शोषण सभी जीव करेंगे। इसे शोषण क्या है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही जवाब। चलन मतलब चलना, पेड़ पौधे क्या चलते हैं, नहीं चलते हैं। जीव जंतु चलते हैं, पेड़ पौधे नहीं चलते हैं। तो सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य है, शोषण की क्रिया अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए हमारे पेड़ पौधे की पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन के हिसाब से बनाना है। मैग्नीशियम तो बहुत स्थान पर पाया जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कहा जाए इसमें से कौन किसमें मैग्नीशियम पाया जाएगा। तो मैग्नीशियम की बात करें तो पेड़ पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण अंग है वो पत्ती है। अब अंगक कहें तो हमारा हरित लवक होता है, उस हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि इकाई है, और उसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जो प्रकाश को संवर्धन करता है। अर्थात मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, कितने विषम पाए जाते हैं। तो मानव हृदय जो चेंबर होता है, ये मानव हृदय का 4 चेंबर होता है। ये होता है दायां अलिंग, दायां निलय, दायां अलिंग, बायां निलय, इसमें 4 चेंबर होते हैं। मानव हृदय में 4 चेंबर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होगी। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले समझिए क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, जब हम पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और जल से जल ग्रहण करता है, और सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, की उपस्थिति में क्या बनाता है, नीचे लिख रहे हैं C6H12
O6 प्लस जल प्लस ऑक्सीजन अब प्लस में ऊर्जा जोड़िए। तो कह रहा है कि क्या चीज प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ये देखिए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो इसमें क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल रहा है, उसके प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ बन रहा है ग्लूकोज, यहाँ बन रहा है जल और बन रहा है ऑक्सीजन। ये तीन चीजें हमें मिल रही है। ऑप्शन के हिसाब से प्रकाश बन रहा है, ये नहीं ग्लूकोज है, यही बन रहा है, प्रोटीन नहीं बसा रही है। तो क्या बन रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है, जल भी बन रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो बनाने की क्रिया हो रही है ग्लूकोज बनाने की क्रिया हो रही है। तो ऑप्शन में भी ग्लूकोज दिया हुआ है, हालांकि जल भी दिया हुआ है और ऑक्सीजन भी दिया हुआ है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? ये 9th में था, ये क्वेश्चन आता है। कोशिका झिल्ली के अर्धपारक में होता है। कुछ पदार्थ, कुछ चयनात्मक पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं अर्धपारक में। तो क्या होता है? अर्धपारक। पारक मतलब सभी पदार्थ आर पार हो जाएगा, आप पार में मतलब कोई भी पदार्थ नहीं जाएगा। अर्धपारक में मतलब कुछ ही पदार्थ आएगा और बाहर और जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है? दही जमने के में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में अपघटन तो नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण किण्वन क्रिया होता है। कौन सा क्रिया? किण्वन क्रिया। किण्वन क्या है? किण्वन क्रिया इष्ट में होती है, इष्ट में होती है। तो किण्वन क्रिया क्या है? उसी रासायनिक क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अल्कोहल बनता है, ऐसी क्रिया को हम क्या करते हैं? किण्वन क्रिया करते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन क्रिया। तो दही में कौन सा क्रिया होता है? किण्वन क्रिया। जीवन की उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है? हमारे जीवन जो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पचा रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं, सभी क्रिया उपापचय क्रियाएं कर रहे हैं, तो इनके संचालन के लिए कौन सा कार्य बहुत ही जरूरी है? तो कह रहा है ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्या कहता है ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति। हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, इसका मतलब हमें ऊर्जा कंटिन्यू मिल रहा है लगातार, तब ये तो सही है। शरीर की वृद्धि, उपापचय की क्रिया में शरीर की वृद्धि होती है, बिल्कुल। जब हम खा रहे हैं तो ऊर्जा मिल रहा है तो शरीर की वृद्धि भी होगी, ये भी सही है। टूटे फूटे तत्वों की मरम्मत, हमारे पास ऊर्जा, हमारे अंग टूट गया है, ऊतक टूट गया है, कोशिका डैमेज हो गया, तो उसे मरम्मत करना भी इसी क्रिया का एक क्या है? भाग है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन क्या करा? इनमें से शरीर। तो मेन ऑप्शन क्या रहेगा? इनमें से शरीर, इनमें से शरीर। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव में डायलिसिस है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस का मतलब होता है रक्त का छानना। हमारे रक्त में कई प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती है। कैसे? जब हमारे रक्त में पोषण शोषण की क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, तो कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ भी बन जाते हैं जो जाकर के रक्त में मिल जाते हैं। और वह हानिकारक पदार्थ रक्त में यदि अधिक समय तक रहेगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक। तो उसी हानिकारक पदार्थ को किडनी क्या करता है? रक्त से छानने का काम करता है। इसे छानने की क्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस की थैली जो होता है कहाँ होता है? किडनी में। किडनी के छोटे छोटे भाग को जो कुंडली नुमा संरचना होता है उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पर लिखा है किडनी ना देकर के नेफ्रॉन दिया। क्या दिया? नेफ्रॉन। हम मस्तिष्क का जो छोटे छोटे इकाई होते हैं जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बनाता है जी, हाँ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन में, अर्थात किडनी। चलिए आज 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट मछली का मुख्य शोषण अंग, ये तो चीज रहता है, यही तो गिल्स, गलफड़ा, क्लोर, क्या है? मछली का शोषण अंग है। फेफड़ा किसका? मनुष्य।
शोषण अंग नहीं है, यह शोषण एक मार्ग है। क्या है? शोषण मार्ग है। यह शोषण मार्ग है। तो मछली का क्या है? मुख्य शोषण अंग गिल्स। ये 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। कोई प्रॉब्लम होगा नहीं है। अब फिर अगली वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन करते हुए इस प्रकार से बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस। फिर हम लोग फिजिक्स देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे। 10 क्लास का कोशिश करेंगे कि ऑल सब्जेक्ट इस प्रकार से हो जाए तो आप लोग को काफ़ी बेहतर होगा। थैंक यू।